अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक ठाक के। तो जी आज मैं बना रही हूँ चिकन और आलू के कबाब। ये हम बहुत ही मज़े के और बहुत ही जल्दी बनने वाले हैं और आसान सी और सस्ती सी रेसिपी है और बनती बहुत वीआईपी है, बहुत मज़ेदार। तो जुड़ रहिए हमारे साथ और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। तो भाई बहुत अच्छी सी रेसिपी बनने वाली है। आप इसको स्नैक के तौर पर ले खा सकते हैं, चाय के साथ बहुत अच्छी लगती है। और वैसे भी आप चटनी के साथ इसको बना लें और खाने के साथ ले सकते हैं, पुलाव के साथ या तो किसी भी चीज़ के साथ आप बहुत मज़े के साथ खा सकते हैं। तो देखिए बहुत ही मज़ेदार बनने वाले हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन आधा किलो आलू बॉईल कर लिया मैंने और हमने चिकन भी बॉईल कर लिया है। उसके साथ हरा धनिया, पुदीना, प्याज चॉप की हुई 2 अदद, 2 अंडे, ब्रेड क्रम्स और मसाले हैं कुटी हुई मिर्चें, नमक, कुटा हुआ धनिया, चाट मसाला, पिसा हुआ धनिया, काली मिर्च पिसी हुई। बस ये तमाम चीज़ें हैं। 2 टेबलस्पून ऑयल डाल के मैं इसके अंदर चिकन ऐड करूँगी। चिकन मैंने पहले से बॉईल कर ली थी, थोड़ा सा अदरक लहसुन डाल के और फिर उसके मैंने रेशे कर लिए। चिकन हम अपने हिसाब से ले लें, आलू और चिकन अपने हिसाब से ले सकते हैं, कम ज़्यादा कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए आप, मैंने चिकन इसमें ऐड कर दी है और अब चिकन को हम अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। फिर इसके अंदर थोड़ा सा अदरक लहसुन डालेंगे, तकरीबन हाफ टी स्पून डालेंगे, क्योंकि मैंने इसको बॉईल जब किया था जब भी डाला था और नमक भी डाला था मैंने। हम इस तरीके से इसको फ्राई करेंगे। लहसुन डालने के बाद फिर इसको हल्का हल्का सा बस भूनना, क्योंकि तकरीबन हमारे पास सब चीज़ें पकी हुई हैं, चिकन उबला हुआ है, आलू उबले हुए हैं और बस मसाला डाल के थोड़ा सा इसको हमें ऐड करना, भुनाई करनी है। अब मैं इसके अंदर तमाम मसाले डालूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनूँगी। भूनने के बाद इसके अंदर मैंने प्याज भी डाल दी और अच्छी तरीके से इसको फ्राई करेंगे। इस प्याज को ना ज़्यादा नरम नहीं करना और ना ही हमें प्याज को कलर देना है ज़्यादा, वरना प्याज का जो क्रंचीपन होता है वो ख़त्म हो जाता है। प्याज का जो टेस्ट होता है वो मज़ा नहीं आता फिर। अच्छी तरीके से बस इसको हल्का हल्का सा, बिल्कुल ऑयल तो बिल्कुल ही कम डालना है इसको। तो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि बिल्कुल ज़रा सा भी ऑयल नहीं डला हुआ है इसके अंदर। और फिर ये आलू मैंने मैश करके उसमें तमाम मिक्सचर था वो डाल दिया और फिर इसको अच्छी तरीके से हमने मैंने पुदीना भी डाला, कोई वीडियो नहीं आई इसके अंदर। इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे, मिलाएंगे और हल्का सा ऑयल लगा के इसके हम कबाब बनाएंगे। कबाब आप किसी भी तरीके से बना सकते हैं, कोई से स्टाइल में, गोल बना लें आप, लंबे बना लें, जो दिल चाहे वैसे बना लें। ये देखिए मैंने इसको छोटे रोल टाइप के बनाए और ऑयल ज़रूर लगाएं हाथ पे ताकि आपके हाथों पे चिपके ना। मैंने सारे बना के इसको साइड कर दिए और सब सिंपल ब्रेड क्रम्स में और अंडे में डिप करके हम इसको फ्राई करेंगे। ये 2 अंडे मैंने इसको फेंट लिए थे और पहले मैं अंडे में डिप करूँगी, फिर ब्रेड क्रम्स में डालूँगी और ऑयल थोड़ा सा आप ज़्यादा गर्म कर लें और उसके बाद थोड़ा सा लाइट स्लो कर लें चूल्हा, ताकि हमारे ये ब्रेड क्रम्स ना जले ना। अगर ये बहुत जल्दी पक जाते हैं क्योंकि सब कुछ तैयार है और जब जल जाते हैं तो फिर वो बिल्कुल काले काले से हो जाते हैं, अच्छा कलर भी नहीं आता और टेस्ट भी अच्छा नहीं आता। मैंने सारे बना के रख दिए और फिर इसको तकरीबन आधे 1 घंटे के लिए आप फ्रीज़र भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप इसको फ्राई करें। देखिए बहुत मज़े के, बहुत यम्मी बनते हैं। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बनाई थी और रायता बनाया था, बहुत मज़े की बनाई थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और कल बस इसको टर्न करते रहें, हर जगह से इसका कलर अच्छे से आ जाए। देखिए कितना प्यारा सा कलर आया और जल्दी तैयार हो गए। ये देखिए सारे तैयार हो गए हैं, जैसे खाएँ
मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।